Hello dear student, good morning to all of you. Welcome to class. Today I will teach you chapter number first, understanding relation. The chapter was going on same chapter जो नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में जो चल रहा था वही हमारा चैप्टर आज उसको हम आगे रीड करेंगे. So today I will teach you about two scientists. दो साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी. Children, you can see I wrote here two scientists name. मैंने दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं. फर्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, सेकंड है डॉक्टर हरगोविंद खुराना. ये टू नेम मैंने लिखे साइंटिस्ट के, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. और चैप्टर नंबर हमारा है फर्स्ट. इसी चैप्टर के अंदर हम आज टू साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यस स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. डू यू नो, क्या आप जानते हो ग्रेगर जॉन मेंडल? ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पीस प्लांट. ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने पीस प्लांट पे वर्क किया है. ठीक है. डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स. उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की. ठीक है, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है. ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पी प्लांट पर वर्क किया है. मटर का जो पौधा होता है उस पर उन्होंने रिसर्च किया है, उस पर उन्होंने वर्क किया है. और उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता के नियमों की खोज की है. तो उन्होंने आनुवंशिकता के मूल तत्वों के उन्होंने नियमों की खोज की है, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है. आनुवंशिकता के पिता उनको कहा जाता है. ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का अदर नेम क्या हो जाएगा? फादर ऑफ जेनेटिक. सो मेरा क्वेश्चन आपसे, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल. ये पिक्चर है ग्रेगर जॉन मेंडल की, आप देख सकते हो. इस तरह से इनकी पिक्चर है ग्रेगर जॉन मेंडल. ओके, ये पिक्चर आपको रिमेम्बर करना है, इस पिक्चर को याद रखना है कि इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल है ये. एंड सेकंड हमारा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना. डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote several research papers on determination of new genetic code. हरगोविंद खुराना जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने आनुवंशिकता के न्यू जेनेटिक कोड, नए आनुवंशिक कोड को उन्होंने के निर्धारण पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर, शोध पत्र जो हैं उन्होंने लिखे हैं. किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड के, नए आनुवंशिक कोड के निर्धारण पर शोध पत्र लिखे हैं. फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और इनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है. नोबेल प्राइज से वो अवॉर्डेड हुए हैं. ठीक है, पुरस्कृत किया गया उन्हें नोबेल प्राइज से. तो यू कैन से दिस इज हरगोविंद खुराना. ये हरगोविंद खुराना है. ओके, नेक्स्ट, सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. सारिका ये समझ गई थी कि हम जो हैं वो हमारे पेरेंट्स जैसे या फैमिली के अदर मेंबर जैसे हम दिखते हैं. सारिका हैं
वही आप समझ गई थी कि हम जो हैं वो हमारे या तो पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, मम्मी पापा जैसे, या फिर फैमिली के कोई भी अलग मेंबर से हम उनके जैसे ही दिखते हैं। इसके अलावा दूसरी फैमिली से हम मैच नहीं करते हैं। ओके, ये सारिका समझ गई थी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप भी समझ गए होंगे। ओके, बट वाई ऑल मंकीज आर अलाइक, लेकिन सभी जो मंकी होते हैं, बंदर जो होते हैं, वह सभी एक जैसे होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस, इस बारे में वह कंफ्यूज थी, उसको डाउट था कि सारे बंदर जो हैं वो एक जैसे क्यों दिखते हैं। हम तो सारे, हमारा तो समझ में आ गया कि हम अपने पेरेंट्स या अदर मेंबर जैसे दिखते हैं फैमिली के, बट जो मंकीज़ होते हैं वो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, इसके लिए वह कंफ्यूज थी। सो आपको भी ये जानना है कि सारे मंकीज़ जो हैं वो एक जैसे क्यों दिखते हैं। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस एंड टेल। आर ऑल लिविंग बीइंग अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, क्या मानव प्राणी को छोड़कर बाकी के सभी लिविंग बीइंग यानी सभी जीवित प्राणी जो हैं, क्या वह एक जैसे दिखते हैं? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डिस्कस करके बताना है कि सभी जो प्राणी होते हैं, ओनली मानव को छोड़कर, ह्यूमन को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं वो क्या एक जैसे दिखते हैं? सभी जो जीव होते हैं ना, जीवित प्राणी, जैसे मंकी है, टॉर्टोइज है, बर्ड है ना, प्लांट है, तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हाउ डज अ काऊ रिकॉग्नाइज हर काफ्ट, काऊ जो है वह अपने बछड़े को, उसके बछड़े को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैसे वो पहचानती है, ये आपको बताना है। तो she is recognized her craft by seeing, smelling and licking. ओके, वह जो है अपने बछड़े को या तो देखकर पहचानती है, या उसको स्मेल सूंघ कर पहचानती है, या फिर उसको चाट कर पहचानती हैं। ओके, तो इस तरह से काऊ है वो अपने बछड़े को पहचानती हैं। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड, आपकी मदर जो हैं वह भीड़ में आपको कैसे पहचानेगी? आपकी मदर जो हैं, आप कहीं भीड़ में चले गए हो तो आपकी मदर आपको कैसे पहचानेगी? तो योर मदर रिकॉग्नाइज बाय सीइंग फिजिकल फीचर, जो आपकी मदर हैं वो आपको फिजिकल फीचर से पहचानेगी। बाहरी आपके जो लक्षण दिखते हैं ना, जैसे आपका फेस है, आपकी वॉइस है, ये जो दिखते हैं वो सब फिजिकल फीचर है, उनसे आपको ये देख के आपको पहचानेगी कि यह मेरा बच्चा है। ओके, नेक्स्ट, ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज सर्टेन फीचर्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ हिज पेरेंट्स और forefathers, but they are also different due to some other features. Even twins due to some features are different from one another. अब ऑफकोर्स यानी बेशक जो हर जीवित प्राणी जो हैं उनके कुछ फीचर जो हैं वह, उनके कई फीचर जो हैं वह उनके पेरेंट्स से और उनके फोर फादर मीन्स पूर्वज से आते हैं। ठीक है, बेशक हर जीवित प्राणी के कई फीचर जो हैं वह उनके पेरेंट्स और उनके पूर्वजों से आते हैं, बट दे आर आल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर, लेकिन कुछ फीचर अलग भी होते हैं उनसे। ठीक है, जो उनके अंदर नहीं और वो न्यू जो जनरेशन है उनके अंदर आते हैं। कुछ ऐसे फीचर भी होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो अलग आते हैं अपने पूर्वज और अपने पेरेंट्स से।
इवन ट्विन ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ तक कि जो ट्विन होते हैं ना, जुड़वा जो बच्चे होते हैं, उनके भी कुछ फीचर जो होते हैं वह एक दूसरे के अलग आते हैं, है ना। तो अब चैप्टर इज फिनिश्ड, हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है यहाँ पे। लेट्स नाउ चैप्टर रिकॉल। अब हमें चैप्टर के लिए इसमें क्या क्या पॉइंट लर्न करने का है, क्या याद रखने का है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ड्यू टू डिफरेंट रीजन फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट। अलग अलग कारण होते हैं न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के। मेंबर इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज परफॉर्म डिफरेंट रोल। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के जो मेंबर होते हैं, सदस्य जो होते हैं, वो अलग अलग रोल निभाते हैं, अलग अलग भूमिका निभाते हैं। थर्ड पॉइंट, सम पीपल ब्रिंग अप अडॉप्ट चिल्ड्रन। कुछ लोग जो होते हैं वो बच्चों को गोद लेकर उनका पालन पोषण करते हैं। 4 पॉइंट, ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं। 5 पॉइंट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है उनको नए आनुवंशिक कोड के निर्धारण के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये हमें पॉइंट है 5 जो हमें लर्न करने हैं, जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमने एक्सरसाइज। सो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। हम डू एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट दे रखा है, फीचर्स एट्रीब्यूट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड जेनेटिक फीचर। जो जनरेशन टू जनरेशन जो फीचर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो जेनेटिक फीचर होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। एंड नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक। 2 साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं जिन्होंने जेनेटिक के फील्ड में वर्क किया है, आनुवंशिकता के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है। तो वो हमने 2 साइंटिस्ट पढ़े हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये फर्स्ट देखो ग्रेगर जॉन मेंडल, एंड सेकंड है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, थर्ड, हेरिडिटरी सिम्टम्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम। हेरिडिटरी जो सिम्टम्स होते हैं, आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, वह किससे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, नाना नानी एंड पेरेंट्स, माता और पिता ऑल। तो हमने पढ़ा कि जो हेरिडिटरी सिम्टम्स होते हैं वह दादा दादी से भी आते हैं, नाना नानी से भी आ सकते हैं और पेरेंट्स से भी आ सकते हैं, माता पिता से। तो ऑल हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, सो यू विल राइट डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 क्वेश्चन हमारा, व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर मदर सिस्टर। आपकी मदर के सिस्टर के साथ आपका क्या रिलेशन होगा। तो आपकी मदर की सिस्टर, माय मदर सिस्टर इज़ माय मैटरनल आंट मौसी। आपकी जो मदर की सिस्टर हैं, आपकी माता की बहन जो है, वो आपकी क्या होगी, मौसी होगी। तो हम उसको बोलेंगे मैटरनल आंट होगी। कोष्टक में हमने लिखा है मौसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। हमने डिस्कस किया है चैप्टर में कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंट है। तो हम न्यूक्लियर फैमिली जिसमें जो स्मॉल फैमिली होती है और जिसमें ओनली पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रन ही लिव करते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें फैमिली के ऑल मेंबर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड अंकल आंट सभी रहते हैं। तो न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली जो होती है वो बिग होती है। ओके, मैंने आंसर में लिखा है, इन जॉइंट फैमिली नंबर ऑफ मेंबर इज़ मोर। जो जॉइंट फैमिली में सदस्य की जो संख्या होती है, नंबर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
whereas in nuclear family there are less member। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं वो जॉइंट फैमिली से कम मेंबर होते हैं। सेकंड पॉइंट है इन न्यूक्लियर फैमिली वन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन स्टे। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हैं। बट इन जॉइंट फैमिली ऑल मेंबर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट इट्स स्टे। तो जॉइंट फैमिली जो है उसमें सभी मेंबर रहते हैं। ओके, तो ये जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में डिस्कस था। नेक्स्ट देर का रिलेशन आर प्रेशियस, अंडरस्टैंड दियर वैल्यू। रिलेशन जो हैं वो बहुत कीमती होते हैं और हमें उनको समझना चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए। रिश्तों की हमें वैल्यू करनी चाहिए और रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, हमें उनको समझ के उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें ओके। सो ये हमारा चैप्टर था और अब हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। टुडे इज़ योर होमवर्क, ये सब आपका होमवर्क रहेगा आज का। जो एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है, यहाँ तक 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आई विल सेंड थ्रू द अटैचमेंट फाइल, ये आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू मिल जाएगी। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो एंड बाय बाय।